श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत के क्रम में द्वादश स्कंद का ये 10वां अध्याय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय। अब ये 10वां अध्याय सुनिए। श्री सूत जी बोले कि हे मार्कंडेय जी, नारायण से निर्मित योग माया के वैभव का ऐसा अद्भुत चरित्र देखकर भगवान की शरण में आए। मार्कंडेय जी बोले कि हे ईश्वर, शरणागतों को अभय दान देने वाले आपके चरणविंदों की मैं शरण आया हूँ। देखो, ज्ञान सी प्रकाशवान आपकी माया से बड़े बड़े पंडित ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि अपने तप और पुरुषार्थ के घमंड में आपका भजन नहीं करते। वह मेरे समान माया रूप समुद्र में उछलते डूबते रहते हैं। सूत जी बोले कि एक दिन बैल पर चढ़े भवानी को संग लिए भगवान महादेव जी आकाश में गणों से विस्तृत पर्यटन करते फिरते थे कि पुष्पभद्रा नदी के निकट एकाग्रचित वाले मार्कंडेय मुनि को बैठा देखा। जय बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय हो पार्वती पतिये नमः। शैल नंदनी भवानी मार्कंडेय जी को देखकर शिवजी बोले कि हे भगवान। शैल नंदनी भवानी मार्कंडेय जी को देखकर शिवजी से बोली कि हे भगवान, जैसे पवन न चली हो उस समय समुद्र का जल और जंतु आदि निश्चल रहते हैं, ऐसे ही इसके अंग इंद्रिय और मन निश्चल हो गए हैं। ऐसे इस विप्र को देखो और इसके तप का फल इसको दो, क्योंकि तुम सब सिद्धियों के दाता हो। जय हो शंकर भगवान की जय। श्री महादेव जी बोले कि हे पार्वती, अव्यय अविनाशी आदि पुरुष भगवान में प्रेम लक्षणा भक्ति होने से यह ब्रह्म ऋषि मोक्ष पर्यंत कामना को भी नहीं चाहता, तो भी हे भवानी इस साधु पुरुष से कुछ सुख संवाद करेंगे, क्योंकि मनुष्यों में साधु पुरुषों का समागम होना परम लाभदायक है। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, सर्व मुनि और साधुओं की गति जानने वाले, सर्व विद्याओं के और संपूर्ण जीवों के ईश्वर भगवान शिव जी पार्वती जी से यह बात कहकर मार्कंडेय जी के सन्निकट गए। अंतःकरण की वृत्तियों के रोकने के कारण मार्कंडेय जी को अपने आत्मा और विश्व की ओर कुछ ध्यान नहीं था, इसलिए साक्षात ईश्वर और विश्वात्मा विश्वनाथ महादेव और पार्वती जी के शुभ आगमन को भी उन्होंने नहीं जाना। मार्कंडेय ऋषि को समाधिनिष्ठ जानकर पवन जैसे छिद्र में घुस जाता है, ऐसे ही कैलाशपति भगवान महादेव जी ने योग माया करके मुनि के हृदय आकाश में प्रवेश किया। 3 नेत्र, 10 भुजा, ऊंचा शरीर, बिजली सदृश पीत जटाओं को धारण किए, प्रातः काल के सूर्य के समान शोभायमान तेजस्वी, व्याघ्र चरम के वस्त्र पहने, त्रिशूल, धनुष बाण, खड्ग, ढाल, डमरू, रुद्राक्ष, कपाल माला और परशु हाथ में लिए शिवजी को अकस्मात ही हृदय में प्रकाशमान देख अत्यंत विस्मित होकर बोले कि क्या आश्चर्य है, यह कौन है, कहाँ से आए हैं। इस विचार से मुनि की समाधि निवृत्त हो गई। तब नेत्र खोल कर देखा तो पार्वती और गणों सहित शिवजी सम्मुख खड़े हैं। त्रिभुवन का
प्रधान गुरु शिवजी को समझकर मार्कंडेय जी ने मस्तक नवाकर नमस्कार किया। भले आए महाराज, भले आए महाराज। यह कहकर आसन दे, चरणामृत ले, अधैर्य, चंदन, माला, धूप, दीप आदि से गण और गिरजा सहित शिव जी का पूजन किया। फिर कहा कि हे विभो, आह चात्मानुभावेन पूर्ण कामस्य ते विभो करवाम किमीशान येनेन्दम निर्वर्तम जगत। कि हे ईश्वर, हे नाथ, आप तो अपने प्रभाव से ही पूर्ण काम और विश्व के अन्नदाता हो। मैं आपका क्या पूजन करूं? आप निर्गुण शांत तत्व के अधिष्ठता, सबके परम सुखदाता और रजोगुण तमोगुण के धारण करने वाले होकर भी अघोर हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। नमः शिवाय शांताय सत्वाय प्रम्रंडाय च रजोजुषेप्यय घोराय नमस्तुभ्यं न तमोजुषे। सूत जी बोले कि इस प्रकार जब मुनि ने स्तुति की, तब संतुष्ट हृदय वाले महात्मा पुरुषों के शरण रूप आदिदेव विश्वनाथ प्रसन्न होकर हास्य पूर्वक मुनि से कहने लगे। श्री महादेव जी बोले कि हे मुने, तुम हमसे मनवांछित वर मांगो, क्योंकि हम तीनों वर देने वाले के ईश्वर है। हमारा तीनों देवताओं का दर्शन अमोघ है। जो जिस कार्य के लिए भजता है उसका कार्य सफल होता है और मरण धर्माओं को मोक्षदायक है। जो ब्राह्मण साधु संत शांत चित्त राग रहित सब प्राणियों पर दया रखने वाले हमारे पूर्ण भक्त वैर भाव रहित समदर्शी है, उनका लोकों सहित लोकपाल और देवता वंदन करते हैं, पूजते हैं और दिन रात सेवन करते हैं। सब इतने ही न समझना, किंतु जो सबके अधिष्ठता विष्णु ब्रह्मा और हम भी उनका सेवन करते हैं। आपके सम्मान ब्राह्मण हम विष्णु ब्रह्मा अपने आत्मा और लोकों में किंचिन मात्र भी भेद दृष्टि नहीं रखते, इसीलिए हम आपका निरंतर भजन करते हैं। जल में क्या तीर्थ नहीं है? क्या मूर्तियों में देवता नहीं है? अर्थात निश्चित है, परंतु वे तत्काल फल नहीं देते, बहुत काल में पवित्र करते हैं। और हे महाराज, आप शरीर के महात्मा तो दर्शन से पवित्र करते हैं। चित्त को एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम, वेदत्रिय, यम, हमारे रूप को जो ब्राह्मण धारण करते हैं उनको हम भी नमस्कार करते हैं। जबकि आपके श्रवण अथवा दर्शन से ही महापात की और चांडाल भी पवित्र हो जाते हैं, तो आपके समभाषण से शुद्ध हो तो उसमें कहना ही क्या है। सूत जी बोले कि इस प्रकार चंद्रभाल शिव जी के गुड धर्म में अमृत रूप वचनों को श्रवण द्वारा पान करके मार्कंडेय जी तृप्त न हुए। नारायण की माया से बहुत दिन तक भ्रमण करते और क्लेश पाते मार्कंडेय जी ने शिव जी को सुधा रूप मधुर सुधावाणी से संपूर्ण क्लेशों के समुदाय से निवृत्त होकर भवानीपति से यह वचन कहा। मार्कंडेय जी बोले कि अहो, यह विष्णु भगवान के चरित्र प्राणियों के जानने में आने बहुत कठिन है, क्योंकि आप त्रिलोकी के ईश्वर होकर भी अपने शरणागत प्रजागणों की स्तुति करके उनको नमस्कार करते हो। मुझको तो ऐसा जान पड़ता है कि ईश्वर भी धर्म के उपदेष्टा होकर धर्म के ग्रहण कराने के लिए प्राणियों के आचरण की स्तुति और अनुमोदन करते हैं, और आप भी उन्हें आचरणों को करते हैं।
आप अपनी मायामय वृत्तियों से और लोगों को नमस्कार आदि किया करते हैं। इससे आपकी महिमा में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि जैसे नट नाटक के विषय दूसरा रूप धारण करके अपने पुत्र पौत्र और दास दासियों को दंडवत प्रणाम करता है और दीन वचन कहता है, उसी दीनता और दंडवत करने से उसके महत्व में किसी प्रकार का लांछन नहीं लग सकता। वैसे ही आपको भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। जो ईश्वर आप ही अपने मन से गुणों के द्वारा इस सृष्टि को रचकर उसमें प्रविष्ट होकर कर्ता के समान जान पड़ता है, जैसे स्वप्न में कोई पुरुष नया नगर बनाकर उसमें प्रविष्ट होकर कर्ता के ही सदृश प्रतीत होता है, ऐसे त्रिगुणों के नियंता शुद्ध रूप अद्वितीय सबके गुरु ब्रह्म मूर्ति आपको मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। हे सर्वोत्तम, हे भगवान, मुझको आपका दर्शन हो गया, इससे अधिक और क्या वर है जो मैं आपसे मांगू। जिस मनुष्य पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसके सब काम सत्य और पूर्ण हो जाते हैं। तो भी जो आप पूर्ण काम और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो, तो मैं आपसे इतना वरदान मांगता हूँ। वह वरदान यह है कि अच्युत्य भगवान और उनके भक्तों में उसी प्रकार आपके चरण कमल में मेरी निश्चय भक्ति रहे। सूत जी बोले कि जब इस प्रकार शिव जी की पूजा मार्कंडेय जी ने की, तब भगवान महादेव और गिरिराज कुमारी अति प्रसन्न हो मुनि से कहने लगे कि हे महर्षि, आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे, क्योंकि आप तो पहले से ही अधोक्षज भगवान के भक्त हो। आपका यश और पुण्य कल्प कल्पांतर अखंड हो और सदा आप अजर अमर रहे। हे ब्रह्मन, तुम त्रिकाल्य हो, हे ब्रह्मन तुम त्रिकालज्ञ हो और विज्ञान सहित पूर्ण वैराग्य हो। ब्रह्म तेज में पूर्ण और पुराणाचार्य भी होंगे। सूत जी बोले कि इस प्रकार मुनि को वर देकर मुनि के पिछले चरित्र जो कुछ भगवान की माया से वैभव देखे थे, सो सब वृत्तांत त्रिलोचन महादेव जी भवानी से कहते हुए चले गए। परम योग की महिमा को पाकर विष्णु भगवान की एकांत भक्ति से भृगुवंशियों में श्रेष्ठ मार्कंडेय जी अब तक पृथ्वी पर विचरते हैं। बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने भगवान वासुदेव की अद्भुत माया वैभव आदि जो देखा, सो मार्कंडेय जी का पवित्र चरित्र आपके सम्मुख वर्णन किया। सृष्टि के जो उत्पत्ति प्रलय आदि होते रहते हैं, वह सब आदि पुरुष भगवान की ही माया है। कोई मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते। मार्कंडेय जी ने जो यह माया का वैभव देखा, सो केवल भगवत इच्छा से दिखने में ही आया। कुछ प्राकृतिक व नैमित्तिक कर्मों का यह प्रलय नहीं था और अज्ञानी लोग अब तक उसे अनादि काल के समान सातवां नैमित्तिक प्रलय ही समझ रहे हैं। इसी से मार्कंडेय जी की 7 कल्प की अवस्था संसार में विख्यात है, परंतु यह संपूर्ण भ्रांति है और जो माया के वेता है वे उस काल को निमेष मात्र कहते हैं, अर्थात माया का कौतुक देखा था वह सब एक क्षण मात्र था। हे भृगुवंशियों में उत्तम भगवान के प्रभाव युक्त मार्कंडेय का यह चरित्र जो कोई प्रेम पूर्वक एकाग्रचित होकर सुनेगा अथवा सुनावेगा, उन दोनों को कर्म वासना युक्त संसार की माया न व्यापेगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंद भाषा टीकाया मार्कंडेयोपाख्यान श्री शिववर प्रधान ने नाम 10वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। शौनकादिक बोले कि हे भागवतों में श्रेष्ठ महामुनि सूत जी, आप सर्व तंत्र शास्त्रों के तत्ववेता हो, इसीलिए हे बहुज्ञ महात्माओं में मुकुटमणि, हम आपसे यह प्रश्न करते हैं, हे ब्राह्मण, सर्व तंत्रों के उपासक केवल हरि भगवान की परिचर्या विषय अंग अर्थात पादादिक उपांग गरुड़ादिक आकल्प चक्रादिक अलंकार और कौस्तुभादिक आभूषणों की रचना जिस जिस भांति कल्पना करते हैं, उस क्रियायोग के जानने की हमारी इच्छा है, जिसकी निपुणता से मरण धर्मा पुरुष अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। हे सूत जी, आप इस विद्या के जानने वाले हैं, सो कृपा करके बताइए, आपका कल्याण होगा। सूत जी बोले कि हे गुरुओं को नमस्कार करके, सूत जी बोले कि गुरु को नमस्कार करके विष्णु भगवान की विभूतियों का वर्णन करूंगा, जिन विभूतियों का साक्षात ब्रह्मादिक देवताओं ने भी वेद और तंत्रों में वर्णन किया है। माया, रूप, महत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा, इन 9 तत्वों से 11 इंद्रिय, 5 महाभूत रूप, यह विराट शरीर ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। जिस चैतन्य से अधिष्ठित ब्रह्मांड में पृथ्वी आदि सब लोक देखने में आते हैं, उन्हीं पृथ्वी आदि लोकों से भगवान के अंगों की पूजा करने में आती है। इस ब्रह्मांड को भगवान में कल्पित होने के कारण भगवान का देह रूप मानकर उसमें पृथ्वी को चरण रूप, भगवान में कल्पित होने के कारण भगवान को देह रूप मानकर उसमें पृथ्वी को चरण रूप, स्वर्ग को मस्तक स्वरूप, अंतरिक्ष को नाभि रूप, सूर्य को नेत्र रूप, पवन को नासिका रूप, दिशाओं का कान रूप, प्रजापतियों को सस्नेन्द्रिय रूप, मृत्यु को गुदेंद्रिय रूप, लोकपालकों को भुजा रूप, चंद्रमा को मन रूप, यम को भ्रकुटी रूप, लज्जा को ऊपर के ओष्ठ रूप, लोभ को नीचे के ओष्ठ रूप, लज्जा ऊपर के होठ, लोभ नीचे के होठ, और चांदनी को दांत रूप, भ्रांति को हास्य रूप, वृक्षों को रोम रूप यानी बाल, रोम, वृक्षों को रोम रूप, और मेघों को केस रूप कल्पना करते हैं। मेघों को केस रूप कल्पना करते हैं। ऐसे ब्रह्मांड रूप का धूप दीप चंदन आदि से पूजन और ध्यान एक बार में नहीं बन सकता। इसीलिए पाषाण धातु आदि की प्रतिमा में उस विराट देह की और अवयवों की कल्पना कर उसका पूजन और ध्यान ठीक ठीक करने में आता है। इस ब्रह्मांड रूप पुरुष का जो प्रमाण है, जैसी स्थिति है, वह प्रमाण और वह स्थिति भगवान की छोटी मूर्ति में भी जानी जाती है। इसीलिए मूर्ति में भगवान का पूजन करते हैं। मूर्ति में जो प्रभु ने कौस्तुभ मणि धारण की है, यह शुद्ध चैतन्य धारण किया है, ऐसा मान रखा है। और प्रतिमा के वक्षस्थल में श्री का चिन्ह है। उनकी प्रभा से व्याप्त जीव है। उनकी माया ही अनेक गुणमयी वनमाला है, और वेद ही साक्षात पीताम्बर है, और एकार उकार मकार रूप त्रिमात्रा वाला ओमकार ही यज्ञोपवीत है। सांख्य और योग ये दोनों मकराकृति कुंडल है। सब लोकों में से नमस्कार और अभयदायक ब्रह्मलोक मुकुटमणि है। वसुधा के आधार रूप शेष भगवान है। वह अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही नारायण के विराजने के कमलासन है,
और कोई कोई विद्वान लोग ऐसा भी कहते हैं कि अनेक रंग की जो परमेश्वर की माया है वही अनंत आसन है। कोई कहते हैं धर्म ज्ञान आदि सहित सतगुण कमलासन है। इंद्रियों की निपुणता, मन का उत्साह है, शरीर में बल सहित प्राण ही विराट स्वरूप ही गदा है। जल का तत्व ही शंख है, तेज का तत्व ही सुदर्शन चक्र है, आकाश ही नील वर्ण बिजली युक्त झमझमाता हुआ खड्ग है। आकाश रूप तत्व जो अंधकार है वही ढाल है, काल के सारंग धनुष है, और कर्म ही बाणों से भरा हुआ तुनीर यानी तरकस है। कर्म ही बाणों से भरा हुआ तरकस है, तुनीर है। इंद्रिय ही भाला वाले बाण है, मन ही रथ है, तन्मात्र ही रथ की चाल है, अभय वरदान ही देने वाली क्रिया ही विराट पुरुष की मुद्रा है। सूर्य, अग्नि, चंद्रमंडल पर पुरुष भगवान की पूजा करने का स्थान है। गुरु की दी हुई जो मंत्र दीक्षा है वही पूजन करने वालों के संस्कार है। भगवान की परिचर्या ही आत्मा के पापों को नाश करने वाली है। 6 प्रकार का भग शब्द का अर्थ लीला कमल है, धर्म यश दोनों चामर और बीजना है। हे द्विजो, छत्र धारण करने का निर्भय धाम बैकुंठ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ही यज्ञ पुरुष भगवान का वाहन गरुड़ है। साक्षात भगवती लक्ष्मी जो भगवान के पार्श्व में विराजमान है वह हरि की अनपायनी शक्ति है। पार्षदों में अधीश्वर जो मुख्य विश्वक्सेन है वही तंत्र शास्त्र की मूर्ति है। अणिमादिक अष्ट सिद्धियां जो भी है वही नंद सुनांदिक भगवान बैकुंठ बिहारी के द्वारपाल है। हे ब्रह्मन, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्मोन और अनिरुद्ध यही श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की 4 मूर्ति परम पवित्र है। जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तुर्य 4 अवस्थाओं से और इनके कारण विषय, मन, अज्ञान और ज्ञान से भगवान जाने जाते हैं। यही भगवान ईश्वर संबंधी है। अंग, उपांग, चरणादिक 4 भुजाओं वाले मनोहर मूर्ति, गरुड़ादिक आयुध, आकल्प, अलंकार, इन चारों संयुक्त चतुर्मूर्ति भगवान हरि ईश्वर जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तुर्य इन चारों अवस्थाओं को धारण करते हैं। जो पुरुष इन चारों मूर्तियों का ध्यान धरते हैं उनको भगवान वासुदेव 4 फल देते हैं। हे द्विजोतम, भगवान वेद के कारण स्वयं दृष्टा स्वयं महिमा से हे द्विजोतम, भगवान वेद के कारण स्वयं दृष्टा स्वयं महिमा से परिपूर्ण अपनी माया ही से सब जगत उत्पन्न करते हैं, संभालते हैं और नष्ट करते हैं, क्योंकि ईश्वर सबके अंतर्यामी है। जिन मनोहर मूर्तियों की उपासना कहीं अब उनकी सूत जी स्तुति करते हैं। हे श्री कृष्ण चंद्र, हे अर्जुन के प्रिय सखा, हे यदुकुल भूषण, हे वसुधाओं के द्रोही राजाओं के वंश के विध्वंस करने वाले, हे अग्नि रूप एक रस पराक्रमी, हे गोविंद, हे श्रवण मंगल, हे गोप वनिताओं के समुदाय और नारद भृत्यादिकों से पवित्र यश गाए हुए तीर्थों के समान पवित्र कीर्ति वाले, हे हरि, हे विश्व भवन, हे बैकुंठ बिहारी, हमारे इस काल रूप संसार से रक्षा करो। श्री कृष्ण कृष्ण सखा तृष्णा भावनुग्राजन्य वंश दहनान पवग्र वीर्य गोविंद गोपवनिता व्रज भृत्य गीत तीर्थ श्रवण मंगलम पाहि भृत्यान।
जो पुरुष प्रातःकाल उठकर एकाग्रचित हो, महापुरुष भगवान के इन लक्षणों को चित्त में रखकर ध्यान करेगा, वह सर्व घटवासी वासुदेव भगवान को अपने हृदय में विराजमान देखेगा। शौनकादिक बोले कि हे सूत जी, मूर्तियों के विषय में जो समव्यू आपने कहा, उसको सुनकर हमको सूर्य के व्यू सुनने की अभिलाषा हुई। और राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी पंचम स्कंद में वर्णन किया था कि गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यश, दैत्य, ऋषि और देवता, इन 7 को सूर्य संबंधी गण मास प्रति कहा है। इन गणों के नाम और उनके स्वामी सूर्यों के नाम और कर्म हमको सुनाओ, क्योंकि सूर्य नारायण भी नारायण के ही स्वरूप है। जो सूर्य भगवान की जय। इसीलिए इनका व्यू श्रवण करने की हमारी श्रद्धा है। सूत जी बोले कि सर्वत्र जीवन मात्र का आत्मा विष्णु भगवान की माया है। उस अनादि माया से रचित सब लोकों की सीमा में प्रवर्त करने वाले यह सूर्य नारायण लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। सब लोकों के आत्मा आदिकर्ता जो विष्णु भगवान है, वही प्रकट रूप से सूर्य नारायण है। जो विष्णु भगवान की जय, जो सूर्य भगवान की जय। सब लोकों के आत्मा और आदिकर्ता जो विष्णु भगवान है, वही प्रकट रूप से सूर्य नारायण है, और यह भगवान ही सब वेदों की क्रियाओं का कारण है। इससे ऋषि लोग उन क्रियाओं से नाना प्रकार से कहते हैं। हे शौनक, भगवान ही सब कर्मों की प्रवृत्ति के लिए माया के संग काल, देश, क्रिया, कर्ता, अनुष्ठान, यजमान, साधन, यज्ञादिक, मंत्र, भविष्य, ये 9 प्रकार की हरि की माया से है। और इस प्रकार कवि लोग कहते हैं कि काल रूप सूर्य भगवान चैत्रादिक 12 मास लोगों के कर्मों के विषय प्रवृत्त करने को अपने गणों को साथ लिए अलग अलग 12 रूप धारण किए घूमते रहते हैं। चैत्र के महीने में कृतस्थली नाम अप्सरा, हेती नाम राक्षस, वासु के नाग, तुम्बूर गंधर्व, रथ कृत यक्ष, पुलस्त्य नाम ऋषि, इनके साथ दाता नाम सूर्य विचरण करता है। वैशाख में पुंज कस्तली नाम अप्सरा, प्रहित नाम राक्षस, कंचनीर नाम नाग, नारद नाम गंधर्व, थोजा यक्ष, पुलह ऋषि, इनके साथ अर्यमा नाम सूर्य विचरण करता है। ज्येष्ठ मास में मेनका नाम अप्सरा, पौरुष्य नाम राक्षस, तक्ष्य नाम नाग, हाहा नाम गंधर्व, रथ सवन यक्ष, अत्रि ऋषि, उनके साथ मित्र नाम सूर्य प्रकाश करता है। आषाढ़ मास में रंबा नाम अप्सरा, मित्र सवन नाम राक्षस, शुक्र नाम नाग, हुहु नाम गंधर्व, सहजन्य यक्ष, वशिष्ठ ऋषि, इनके साथ वरुण नाम सूर्य प्रकाश करता है। श्रावण मास में प्रमलोचा नाम अप्सरा, वर्य नाम राक्षस, एलापत्र नाम नाग, विश्वावसु नाम गंधर्व, श्रोता यक्ष, अंगिरा नाम ऋषि, इनके साथ इंद्र नाम सूर्य प्रकाश करता है। भाद्रपद महीने में अनुमलोचा नाम अप्सरा, व्याघ्र नाम राक्षस, शंखपाल नाम नाग, उग्रसेन नाम गंधर्व, आसारण नाम यक्ष, भृगु नाम ऋषि, इनके साथ विवस्वान नाम सूर्य विचरण करता है। माघ मास में घृताची नाम अप्सरा, वात नाम राक्षस, दंजय नाम नाग, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, गौतम नाम ऋषि, इनके साथ पूषा नाम सूर्य विचरण करता है। फाल्गुन के महीने में सेनजीत नाम अप्सरा, वर्चा नाम राक्षस, एरावत नाम नाग,
विश्व नाम गंधर्व, ऋतु यक्ष, भरद्वाज नाम ऋषि, इनके साथ पर्जन्य नाम सूर्य भ्रमण करता है। अगहन के महीने में उर्वशी नाम अप्सरा, विद्युत शत्रु नाम राक्षस, महाशंख नाम नाग, ऋतुसेन नाम गंधर्व, ताक्षर्य नाम यक्ष, कश्यप ऋषि, इनके साथ अंशु नाम सूर्य प्रकाश करता है। पोष के महीने में पूर्वचित नाम अप्सरा, स्फुरजरा नाम राक्षस, कोटक नाम नाग, अरष्टनेमी गंधर्व, उर्ण यक्ष व आयु ऋषि, इनके साथ भग नाम सूर्य विचरण करता है। आश्विन मास में तिलोत्तमा नाम अप्सरा, ब्रह्मपेत नाम राक्षस, कंबल नाम नाग, घृतराष्ट्र नाम गंधर्व, सतजीत यक्ष, जमदग्नि ऋषि, इनके साथ त्वष्टा नाम सूर्य विचरण करता है। कार्तिक में रंभा नाम अप्सरा, मखापेत नाम राक्षस, अश्वतर नाम नाग, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि, इनके साथ विष्णु नाम सूर्य विचरण करता है। यह सब सूर्य रूप विष्णु भगवान की विभूतियों का जो पुरुष दोनों संध्या काल में स्मरण करते हैं, उनके संपूर्ण पाप विनिष्ट हो जाते हैं। यह सूर्य नारायण इन 6 गणों सहित 12 महीनों में सब ओर घूमते हैं और लोगों को इस लोक में और परलोक में उत्तम बुद्धि देते हैं। अप्सराएं सुंदर श्रृंगार करके सूर्य नारायण के सम्मुख नृत्य करती है। बलवान राक्षस रथ को पीछे से ढकेलते हैं, यक्ष रथ को जोड़ते हैं, नाग रथ को बांधते हैं, गंधर्व सूर्य के आगे यश गान करते हैं और ऋषिवर मुनीश्वर रघु यजु सामवेद के मंत्रों से श्री सूर्य नारायण की स्तुति करते हैं। 60,000 निर्मल वालखिल्य ब्रह्म ऋषि अंगुष्ठ प्रमाण मात्र स्वरूप सब मिलके स्त्रोतों से विभू के सम्मुख होकर पिछले पांव से चलते ही श्री सूर्य नारायण की स्तुति करते हैं। जो हो सूर्य भगवान की जय। आदि अंतरहित अजन्मा भगवान हरि ईश्वर इस प्रकार कल्प कल्प में अपना सूर्य रूप विभाग करके संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंद भाषा टीकाया सूर्य व्यहुविवरण नाम 11 अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 11वां अध्याय समाप्त हो गया। सूर्य भगवान की जय हो। तो सभी को उगते हुए सूर्य के दर्शन करने चाहिए, जल चढ़ाने चाहिए, भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जय हो सूर्य नारायण की जय। हे सूर्य भगवान, आप सबका भला करें, सबको बुद्धि दे, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सूर्य भगवान लोगों को इस लोक में और परलोक में उत्तम बुद्धि देते हैं। जय हो सूर्य भगवान की जय। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः।